हम अक्सर कहते हैं कि यार आज मेरा मूड नहीं है, आज कुछ क्रिएटिव नहीं सूझ रहा। हम सोचते हैं कि क्रिएटिविटी कोई जादुई बिजली है जो कभी भी सिर पर गिर सकती है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पसंदीदा गाने, जो वायरल फिल्में और यहाँ तक कि महान आविष्कार, महान इन्वेंशन, ये सब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्रिएटिविटी के उस पर्दे को हटाएंगे जिसके पीछे गणित छिपा है। देखिए, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जीनियस लोग सिर्फ बेहतरीन काम करते हैं, जबकि सच ये है कि वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। इसे गणित में कहते हैं द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। रिसर्चर्स ने जब हजारों वैज्ञानिकों और आर्टिस्ट का डेटा खंगाला तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। आपकी सक्सेस रेट एक्चुअली में आपकी अटेम्प्ट रेट पर टिकी हुई है। थॉमस एडिसन के पास 1093 पेटेंट थे, यानी 1093 पेटेंट। क्या आपको उनके 1000 आविष्कार याद है? नहीं, हमें सिर्फ बल्ब और फोनोग्राफ याद है। पिकासो ने अपनी जिंदगी में करीब 50,000 वर्ष तैयार किए, उनमें से सिर्फ 1% ही उन्हें अमर बनाया। मतलब सिंपल है, जितनी बार आप पासा फेंकेंगे 6 आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ ज्यादा कोशिश करना काफी है? नहीं। और यही एंट्री होती है जिप्स लॉ की। यह नियम कहता है कि किसी भी बड़े डेटा सेट में परिणामों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एक खास कर्व को फॉलो करता है। क्रिएटिविटी में भी ऐसा ही होता है। आपके ज़्यादातर आइडियाज़ औसत यानी एवरेज होंगे, कुछ अच्छे होंगे और उनमें से 1 या 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। दुनिया के 80% हिट गाने सिर्फ कुछ मुट्ठी भर पैटर्न्स पर आधारित होते हैं। आपकी क्रिएटिव लाइफ में भी यही होता है। आपके 100 में से 80 आइडियाज़ कचरा में चला जाता है, 15 ठीक ठाक होंगे और सिर्फ 5 मास्टरपीस होंगे। गणित हमें यही सिखाता है कि उस कचरे से डरना नहीं है, क्योंकि उसी के नीचे सोना छिपा होता है। मार्क ट्वेन एक अमेरिकी लेखक थे जिनका कहना था कि देयर इज नो सच थिंग एज अ न्यू आइडिया, वी सिंपली टेक अ लॉट ऑफ ओल्ड आइडियाज एंड पुट देम इनटू सॉर्ट ऑफ मेंटल कैलेडोस्कोप। जिनका मतलब है कि कोई भी विचार पूरी तरह नया नहीं होता, बल्कि हम पुराने विचारों को एक साथ मिलाकर एक नया रूप दे देते हैं। मतलब मार्क ट्वेन का कहना था कि कोई भी आइडिया ओरिजिनल नहीं होता, नथिंग इज न्यू, इट्स जस्ट अ रिमिक्स। गणित में इसे ही कॉम्बिनेटोरिक्स कहते हैं। आपके पास 26 अक्षर हैं, लेकिन उनसे अनंत कहानियां बन सकती है। 2025 का सबसे बड़ा ट्रेंड एआई आर्ट, वो भी यही काम करता है। वो करोड़ों पुराने इमेजेस को परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के जरिए नया रूप दे रहा है। यानी क्रिएटिविटी प्लस और इनटू का खेल है। आपने 10,000 आवर्स लॉ के बारे में सुना होगा, यानी कि 10,000 घंटे के नियम। ये नियम मैल्कम ग्लेडवेल द्वारा उनकी किताब आउटलायर्स में दी गई है। उनके अनुसार किसी भी कौशल में विश्व स्तरीय विशेषता हासिल करने के लिए लगभग 10,000 घंटे की अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन ये असल में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो आपकी ग्रोथ सीधी यानी लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल होती है। तो अगली बार जब आप खाली पेपर लेकर बैठें और कुछ न सूझे तो खुद से जरूर ये कहें कि ये जादुई कमी नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन का हिस्सा है। तो क्रिएटिविटी का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अटेम्प्ट्स प्लस कॉम्बिनेशंस इनटू टाइम इज इक्वल टू ब्रेक थ्रू। ज्यादा कोशिश करें, पुरानी चीजों को जोड़ें और खुद को वक्त दें। गणित कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको हमारा ये क्रिएटिविटी का नया नजरिया पसंद आया तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपका सबसे बड़ा आइडिया कब आया था। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।